नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सी वोटर ने देश भर में एक सर्वे करके आर्थिक मोर्चे पर जो भयंकर हालात बताए हैं पिछले 10 साल में, मोदी सरकार के पिछले 10-11 साल में देश के लोगों की जो जेब खाली होती जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आना चाहिए था। पिछले 10 साल में जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 65% से ज़्यादा नहीं जीतने चाहिए थे। तो क्या माना जाए, मोदी जी का काम, बीजेपी का काम चुनाव जीतना है, चुनाव जीतकर राज्य दर राज्य कब्जा करते चले जाना है, या देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि बीजेपी चुनाव जीत रही है इसलिए उसको लगता है कि आर्थिक हालात पर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है, बीजेपी के लोगों को ही लगता है कि वोटर उनकी चिंता करता है। अगर वोटर को महंगाई इतनी ही सता रही होती तो उसको वोट क्यों देता? चूंकि वोट दे रहा है इसलिए वो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, इन सब से दुखी नहीं है। और बीजेपी चूंकि चुनाव जीत रही है तो उसको लगता है कि उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको क्लीन चिट दे दी गई है और अब जुमलेबाजी पर उतर आई है बीजेपी। कुल मिलाकर सी वोटर क्या कहता है, क्या भयंकर तस्वीर पेश करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन बीजेपी के, मोदी सरकार के आर्थिक मोर्चे पर 3 जुमले क्या हैं? देश को दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना देना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है, देश को 2047 तक विकसित भारत, विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा करना है, अगले 60-70 सालों में देश सुपर पावर बन जाएगा भारत। लेकिन आप गौर कीजिए इस बात को, ये सब तो तब होगा जब होगा, लेकिन आज की तारीख में लोग क्या भूखे इसीलिए सोते रहे कि आने वाली उनकी अगली से अगली पीढ़ी बहुत अच्छा जिंदगी बिताने में कामयाब हो जाएगी? अब पहले देखते हैं $5 ट्रिलियन का सच। अमेरिका की इकोनॉमी इस समय $29 ट्रिलियन है, $29 ट्रिलियन। चीन की 18-19 ट्रिलियन है। भारत की $3.8 ट्रिलियन है, $4 ट्रिलियन से भी कम है। अब $5 ट्रिलियन इंडिया हो गया अपनी जीडीपी के सहारे, अपना जो 140-42 करोड़ लोग हैं उसके सहारे, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या है? अमेरिका की $86,000 है। $86,000 अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है। चीन की करीब $13,000 प्रति व्यक्ति आय है और भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2,700 है। दुनिया के जितने देश हैं उसमें भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 141वें देश पर आता है। और ऐसे में ये जुमलेबाजी हो रही है। अब देखिए सी वोटर क्या कहता है। 37% जनता को लगता है, यानी 100 में से 3 से ज्यादा लोगों को लगता है कि आने वाले सालों में उनकी जिंदगी और ज्यादा नर्क होती चली जाएगी। पिछले 11 साल में उनकी स्थिति भयावह, खराब पर खराब, बदतर से बदतर होती जा रही है। अच्छे दिन की उम्मीद करना, अच्छे दिन की तो सोचना बंद कर दिया है लोगों ने। लोगों को तो ये डर है कि ये बुरे दिन और कितने बुरे हो जाएंगे। सी वोटर के अनुसार 2/3, यानी जितने लोगों से बात की 5-6 हजार लोगों से, उसमें से 2/3 67% का मानना है कि महंगाई पर काबू नहीं है। महंगाई पर काबू मोदी जी की सरकार पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई है। 50%, 100 में से 50 लोग कहते हैं कि महंगाई डायन खात जात है, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। 50% लोगों का कहना है आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया हो गया है और तनख्वाह पिछले 1 साल में बढ़ी नहीं है, घट गई है। पिछले 4-5 साल में तनख्वाह जो प्राइवेट क्षेत्र के लोग हैं उनकी 4% या उससे भी कम, 2.8% से लेकर 4% के आसपास बढ़ी है। जबकि इस दौरान कॉरपोरेट जगत का जो मुनाफा है, शुद्ध मुनाफा, वो 4 गुना से ज्यादा हो गया है। तो ये तो स्थिति है आर्थिक विषमता की। 2/3
67% कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया साहब, अब खर्चा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब नहीं रहा जाता, अब नहीं सहा जाता। खपत घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, उम्मीदें टूट रही हैं, टूट चुकी हैं, बजट घर का बिगड़ गया है, रसोई घर का दोहरे टैक्स से दुनिया का, भारत का जो संगठित वर्ग है वो परेशान है। एक तरफ इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल सेस से एजुकेशन सेस देना पड़ रहा है, तीसरी तरफ जीएसटी देना पड़ रहा है, पॉपकॉर्न पर भी 5 से लेकर 18% का जीएसटी देना पड़ रहा है। और इन सब से बचाव का कोई रास्ता कम से कम इस मोदी सरकार में नजर नहीं आ रहा है। पहले कहा जाता था कि भारत आर्थिक सुस्ती की तरफ बढ़ रहा है, फिर कहा गया कि भारत आर्थिक सुस्ती का शिकार हो चुका है, आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं भारत आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है, गिरफ्त में आ गया है। अब 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त विभाग की तरफ से पेश किया जाएगा, उससे कुछ और तथ्य पता लग पाएंगे, लेकिन आंकड़ों में हेरा फेरी करने में ये सरकार उस्ताद रही है। आंकड़ों को ऊपर नीचे करने में, छुपाने में, ढकने में, डाटा को ऊपर नीचे करने में, लेकिन इससे सच्चाई तो छुप नहीं जाती। इससे सी वोटर के अनुसार जो 50% से लेकर 67% आबादी जो है, जो रेस्पोंडेंट थे, वो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बढ़ते खर्चों से परेशान है, खपत उनकी बढ़ नहीं रही है, बचत उनकी हो नहीं रही है, उल्टा आने वाले दिनों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, इसका उनको जरा भी उनको भरोसा नहीं है। उम्मीदें टूट चुकी हैं, उल्टा उनको लग रहा है कि स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अब इसमें खपत घट रही है तो कहा जा रहा है कि जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, जब तक आप रोजगार नहीं देंगे, जब तक जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे, तब तक खपत बढ़ने वाली नहीं है। उस दिशा में लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या किया जाएगा निर्मला सीतारमण के बजट में, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं इनकम टैक्स में रिलीफ आप दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तो आप रिलीफ दे नहीं पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कॉर्पोरेट जगत का टैक्स 40% से घटकर पिछले कुछ सालों में 25%, कुछ स्थितियों में 22% और कुछ स्थितियों में तो 18% तक हो गया है। कुल मिलाकर 9 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट जगत को इंसेंटिव के रूप में या राहत के रूप में, रियायत के रूप में मोदी सरकार ने इस उम्मीद में दिया कि ये लोग बाजार में नया माल लेकर आएंगे, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नया पूंजी निवेश करेंगे। लेकिन पूंजीवादी वर्ग जो है वो पैसा दबाए बैठा है, और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो पैसा खींच कर बाहर ले जा रहे हैं। अब बाहर वालों ने जो इन्वेस्ट किया वापस ले जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो करोड़पति, अरबपति, 100 से ज्यादा जो ठिकाने हैं, परिवार हैं, वो पैसा दबाए बैठे हैं, क्योंकि उनका कह रहे हैं कि साहब हमने जो फैक्ट्री खोली थी उसका प्रोडक्शन ही 70-80% रह गया है, तो दूसरी फैक्ट्री खोलकर क्या करेंगे, वही माल नहीं खप रहा। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का उनकी खपत नहीं बढ़ रही, यानी साबुन, तेल और शैम्पू, पॉलिश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये जो दैनिक तेल, इनकी जो खाने का तेल और मालिश का तेल वगैरह, क्रीम, इनकी खपत तक नहीं बढ़ रही देश में। इनकी खपत बढ़ना तो दूर, घटती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थितियों से देश गुजरता जा रहा है। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार चुनाव जीत रही है। लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। क्या कहा जाए अब। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।